लास्ट टाइम आपको क्या करवाया था भाई? What you Series people and have studied parallel last? connection. Series and parallel string. connection. Series and parallel connection of springs, ऐसा कुछ करवाया था ना? Yes, sir. Sir, yes. Today we can consider the three types of the oscillation. ये चैप्टर में सबसे पहले आपने जो ऑसिलेशन सीखा था, जिसके लिए आपने एक जनरल इक्वेशन लिखा था, इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। उसमें आपको ऐसा सिखाया गया था कि इट्स अ रिपीटेड मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है, रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। वो फिक्स इंटरवल को क्या बोलते हैं? द टाइम इंटरवल इन व्हिच Periodic time. इट्स कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। उसका आपने एक जनरल इक्वेशन पढ़ा था, डू यू नो उसका फॉर्मूला आता है? 2 pi root m by k. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। xt is equal to a cos omega t A cos omega t plus phi. xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, या फिर a sin ओमेगा t प्लस फाई, या माइनस a प्लस a, कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा आपने सीखा था। नाउ यू स्टडीड दैट कि ऑसिलेशन होता रहता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, हैव यू एवर सीन द मोशन ऑफ स्विंग? स्विंग क्या होता है उसमें? Swing कैन इट होता बी अ है. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन? कैन इट बी अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो फिर आप स्विंग को जब उसका मोशन कंटिन्यू करवाना है, सस्टेन करवाना है, तो उसको फोर्स क्यों लगाते रहते हो? एक बार धक्को मार दी दो, પછી नहीं जाते मोशन કરે સર એને સ્પીડ પર રહેવા માટે. એને સ્પીડ એટલે એને સસ્ટેન રાખવા માટે તમારે કંઈક બહારથી કંઈક ફોર્સ હા लगाओ, સર. तो फिर तो वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं हुआ ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में तो हमने ऐसा सीखा है कि वो मोशन कंटिन्यू होता रहता है, अपने आप होता रहता है। यहाँ पे तो आपने सीखा कि स्विंग का मोशन है, उसको कंटिन्यू करवाना है, तो फिर उसके लिए आपको उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से। क्यों लगाना पड़ता है? अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? સર સ્ટેડી થઈ જશે ઓરિજિનલ. स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा स्विंग? સર ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટેશનલ Air ફોર્સ એ resistance. Air resistance. ड्यू टू અલા તમે હિંચકો ખાવા નહીં ગયા કોઈ દાડો? resistive force गार्डन में हिचको खावा नहीं गया? स्विंग में नहीं बैठा? तो फिर वो आपको चाहे तो, अगर आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन है वो आपको धक्का लगाते रहते हैं तो आपको मजा आता था, હા या फिर સર. थोड़े बड़े हो गए तो फिर अपने आप को पाँव लगा के उसका मोशन करवाते रहते थे। वो क्यों आपको फोर्स लगाना पड़ता है? नहीं लगाओगे तो क्या होगा? एक बार कोई धक्का, हाँ, સર आपको कोई મજા ના. पाछળ ખેંચીને છોડે ને એવું કેમ કરે? એવું પૂછું છું સિમ્પલ। તમે તો બધું કઈ કન્ટિન્યુ રાખવા માટે, કન્ટિન્યુ રાખવા માટે કેમ એવું ફોર્સ લગાવવું પડે? એમાં કઈ ઓપોઝ થાય? સર એ એર અટકી કેમ જાય? સર ડ્યુ ટુ ફોર્સ ના રેઝિસ્ટિવ મળે તો અટકી જાય, રીઝન શું પણ એનું? Friction રેઝિસ્ટિવ in ફોર્સ. bearing. હા, એના ઉપર Resistive ઓપોઝિંગ ફોર્સ forces. લાગે। કોણ ઓપોઝિંગ ફોર્સ લગાવે? સર રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ પ્લસ રેઝિસ્ટિવ ગ્રેવિટેશન फोर्स लगावे ना। कौन रेजिस्टिव फोर्स? एयर नु, એર નું Air. પણ. बराबर। Air तो फिर resistance. एक बार उसको जब आपने धक्का लगा दिया, फिर वो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा। वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? extreme position वो एक एम्पलीट्यूड तक जाएगा। फिर अगर आपने वो धक्का वापस नहीं लगाया तो फिर वो वापस आएगा, वो Amplitude वापस आएगा तो decrease. पहले जहां तक गया था उतने तक नहीं गए, थोड़ा उससे पीछे जाएगा, फिर और पीछे और पीछे और पीछे। आपको ये कंटिन्यूअस मोशन करवाने देना है तो आपको एक बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो मोशन है जिसमें एम्पलीट्यूड आपने देखा टाइम के साथ क्या होते जाते हैं? डिक्रीज होते जाते हैं। बिकॉज विच फोर्स? Air resistive forces. रेजिस्टिव फोर्स। इसको डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड, और ये ऑसिलेशन होते हैं, इसको डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ
डिक्रीज होता जाएगा। कम होती यू गेटिंग विद दिस? फिर आपने बोला कि नहीं પછી તો રડવું આવી જાય, આપણે નાના હોય અને કોઈ પછી આમ એકવાર ઝૂલા પર ધક્કો મારીને જતું રહે ને પછી અટકી જાય તો આપણે તો રડવું આવે ને, એટલે કોઈ પછી પપ્પા કે મમ્મી કે ભાઈ કે બેન જે બી હોય જોડે હોય એ કન્ટિન્યુઅસલી પુશ કર્યા કરે કે પુલ કર્યા કરે, फोर्स लगाया करे, बराबर। वो फोर्स भी अगर आपने देखा हो तो वो फोर्स भी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है कि ત્યાંથી ગયો સ્વિંગ ત્યાં ગયો એટલે પછી જે તમારી જોડે હોય એની પાછળ દોડે ધક્કો મારો ના તો ક્યારે ફોર્સ લગાવે? પાછું આવે તારે એક ત્યારે, extreme પછી પાછું જતું રહે પછી પાછું આવે ત્યારે, બરાબર ને? तो ये फोर्स भी इन्हें लगाव માટે कोई पाछળ ना दौड़े, वो जब वापस आएगा तब फोर्स लगाएंगे, फिर वापस आएगा तो फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स भी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, ये फोर्स को बोलते हैं पीरियोडिक फोर्स। इट इज कॉल्ड यू अप्लाई आफ्टर सम पीरियड व्हेन इट कम्स बैक, जब वापस आता है तब फिर वो फोर्स लगाते हैं, इसको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो डैम्पिंग ने एम्पलीट्यूड कम कर दिया था वो सस्टेन हो जाता है, तो ऐसे ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसमें आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हो। तो बेसिकली 3 टाइप्स के ऑसिलेशन है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जिसमें ये रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है, वो हमने कुछ देखा ही नहीं था, मतलब डैम्पिंग फोर्स नहीं होता है। फिर जब डैम्पिंग हुआ, रेजिस्टिव फोर्स हुआ, तब ऑसिलेशन वो डैम्पिंग, फिर वो डैम्पिंग को अपोज करने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपने बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया। देन थर्ड वन इज जब फोर्स लगाया उसके बाद के जो ऑसिलेशन है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो एक सिंपल हार्मोनिक અને नेचुरल ऑसिलेशन भी કહેવાય, देन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड ये 3 टाइप के ऑसिलेशन आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। ये तीनों का डिफरेंशियल इक्वेशन और ये तीनों का सॉल्यूशन, यू आर गेटिंग विद दिस? लेकिन इन इसके लिए पहले ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आर यू क्लियर विद द डिफरेंस? यस, कुछ डाउट पूछना है तो पूछिए पहले, फिर आई कैन स्टार्ट विद दिस। બોલો સર મેં ખાલી એવું પૂછ્યું સર, આમાં એર રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ તો ઇમ્પેક્ટ કરે, પણ સર આમ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ઇમ્પેક્ટ કરે, કેમ કે જ્યારે સ્વિંગ કરતું હોય ત્યારે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એને નીચે ખેંચવાનું આમ ટ્રાય કરતું હોય તો સર એ ઇમ્પેક્ટ કરે? दैट रेजिस्टिव फोर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रेजिस्टिव फोर्स एयर ही है, रेजिस्टिव फोर्स कोई भी टाइप के हो सकता है। वो तो हमने स्विंग की बात की, अगर स्प्रिंग है उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट को है फिर उसको खींच के फिर ऐसे छोड़ देते हो तो वो ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होता जाएगा, तो उसमें रेजिस्टिव फोर्स कुछ और होगा। तो रेजिस्टिव फोर्स लगता है, रीजन कैन बी एनीथिंग, गेटिंग विद दिस? और रेजिस्टिव फोर्स लगता है फिर जो ऑसिलेशन होते हैं उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, बराबर। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर एसएचओ, पहले एसएचएम था, दिस इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। चलिए आप मेरे को सिर्फ नाम बताते जाइए तो हमारा काम होता जाएगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन जब आपने पढ़ा था तब आपको कुछ ऐसा सिखाया गया था कि दिस इज अ ऑसिलेशन व्हिच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कॉल्ड, कौन से फोर्स के इफेक्ट में होता है ये? वो फोर्स का नाम क्या? रेजिस्टिव क्या किया हुआ restoring It is the motion occurs in the effect of a force called restoring force restoring force. It is a force under the effect of a restoring force. तो वो restoring force का फॉर्मूला आपको पता है क्या? minus fx minus kx। ओके, वो restoring force का फॉर्मूला आप जानते हो, F is fr equal to minus માઇનસ kx। चलिए इसको FR बोल देते हैं, इट इज माइनस kx माइनस kx इसलिए लिखा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे होता minus तो minus ky। गेटिंग विद दिस? यस सर। sir getting तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है, एक ही फोर्स लगा है ना, इज इक्वल टू fr F इज अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स की वजह से मोशन हुआ। फोर्स का फॉर्मूला किसने बताया था? न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma mass into acceleration और यहाँ पे ये फोर्स किसकी वजह से आया? minus kx रिस्टोरिंग माइनस के। minus ये kx पूरा इक्वेशन मेरे को x के टर्म में चाहिए। आई वांट Ma दिस upon x is equal to minus ma upon k।
ये एक्सेलरेशन की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं d minus square omega. x by dt Acceleration is square d square x by dt square second differentiation of displacement, ऐसा कुछ आपने पढ़ा second होगा order ना। Yes. derivative तो of फाइनली यू विल displacement गेट m की जगह पे आ जाएगा m d square x by dt square माइनस के बाय, બરાબર। આ m ને અહીંયા નીચે લઈ લો તો ચાલે? ખોટો હેરાન Sir, કરે છે yes. એના કરતા અહીંયા લઈ લો। हाँ, इसका कुछ नाम आपको पता है तो बताइए। हाँ, ये कुछ है k बाय m। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा नहीं है, स्क्वायर थोड़ा आप गलती कर दिया। ओमेगा स्क्वायर हाँ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। zero square ओमेगा स्क्वायर आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम। मैंने सिर्फ नाम ओमेगा की जगह पे ओमेगा 0 लिया है, बराबर है। तो ये इक्वेशन initial आपको ऐसा angular मिलेगा, velocity डी स्क्वायर एक्स बाय dt dt square स्क्वायर dt square इज इक्वल टू omega Minus. square x ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स। वहां पे जो ये ओमेगा 0 है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एम। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। શું કહેવાય આને? natural angular frequency frequency नेचुरल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे अभी कोई दूसरे फोर्स का इफेक्ट नहीं आया है, बराबर है। अगर इसको मैं पूरा इक्वेशन बनाऊं तो ऐसा हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय dt square ओमेगा 0 को यहाँ पे ले लो तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0 sir ये इक्वेशन में हमने एक्स का क्या किया है? ये डी बाई डी टी मतलब क्या? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। second order कितनी बार derivative. किया है? 2 बार किया है। 2 से ज्यादा बार कहीं पे डिफरेंशिएशन आया है? नहीं। तो डिफरेंशिएशन पहले तो किसका आया है उसका आंसर बताइए। કોનું ડિફરન્શિએશન કર્યું? x નું કર્યું। મેક્સિમમ કેટલી વાર કર્યું? 2 વાર કર્યું, બરાબર। इसलिए ये इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। The reason to call this equation as a differential equation because we are taking a derivative of something and that something is what? Displacement। इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x। और वो डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स। इसलिए इसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर differential equation differential Sir. equation for which motion? Simple harmonic oscillate in terms of which variable? बराबर। How to decide the degree of a differential equation? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन Highest का order ऑर्डर होता है वो उसका ऑर्डर डिसाइड करता है, डिग्री डिसाइड करता है। इसमें सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में वो डिफरेंशिएशन मैक्सिमम 3 बार हुआ है, अगर वो Third order. 4 टाइम्स हुआ है, दैट विल डिसाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से वेरिएबल का है वो कैसे पता चलेगा? तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है वो देखने का। किसका हो रहा है? x। इसलिए इसको X. बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x X. फॉर विच मोशन? SHO SHO और इसका डिग्री SHO ऑर्डर क्या हुआ? सेकंड ऑर्डर। अभी जिसका इक्वेशन होता है सॉल्यूशन उसका ही होता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से वेरिएबल का है? तो इसका X सॉल्यूशन भी किसके टर्म में आएगा? तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जिसका इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन दैट इज, और ये तो आपने लिखा था, आपने याद करो जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या लिखा था? a cos omega t plus 5 ओमेगा टी प्लस a cos omega t plus 5 a cos ओमेगा a t cos plus omega t plus 5 ખાલી એનું નામ ઓમેગા ની જગ્યાએ ઓમેગા 0 લીધું છે। This is its solution। આમાંથી આ સોલ્યુશન કાઢવાની જે પ્રોસેસ છે it will take 1 2 3 pages which will not your in syllabus। ये मैथ्स में आता है। हमें तो सिर्फ ये याद रखने का कौन से ऑर्डर का है, कौन से वेरिएबल का है। जो वेरिएबल का होगा उसका सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन भी बहुत इजीली याद रहता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन साइन, कोसाइन या उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे cos ओमेगा 0 t plus 5 लिखा, आप इसके सॉल्यूशन को sin ओमेगा 0 t plus 5 लिखोगे तो उसमें भी कोई गलती नहीं। आर यू गेटिंग विद दिस? यहाँ से Yes, ये sir. इक्वेशन आया था, जो हमने पहले स्टार्ट कर दिया था ना वो यहाँ से आया, बराबर।
ये हमने बात की कौन से ऑसिलेशन की? सिंपल। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं तो नेक्स्ट ऑसिलेशन कौन से आते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन में ऐसी स्पेशलिटी क्या है कि उसको अलग करने की जरूरत पड़ी हमें? वो तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, बता तो। ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है? एम्पलीट्यूड, या फिर उसको एनर्जी भी बोल सकते हो। डिक्रीजेस विथ, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। तो इसका डेफिनेशन होगा कि दिस आर द ऑसिलेशन इन विच Frequency Okay. decreases with the passage of time. भाई फ्रीक्वेंसी नहीं, एनर्जी और एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। Amplitude decreases, sir. एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ along time period passage of time. with decrease of time. with time વિથ period ઇન્ક્રીઝ ઓફ ટાઈમ. ડિક્રીઝ ઓફ ટાઈમ ક્યાં થયેલા? આપણે હિંચકાને ધક્કો માર્યો હોય તો 5 સેકન્ડ પછી પાછો 3 સેકન્ડ થોડી આવે. ટાઈમ તો વધે જ ને, ઓછું થોડી થાય. Sir. गेटिंग विद दिस? Getting with Yes, this, sir. sir. इसका भी डिफरेंशियल Getting. इक्वेशन बनाना पड़ेगा. कोई भी Sir. जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो आपने देखा था कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. वहां पे कौन सा फोर्स था? यहाँ पे ऑसिलेशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स तो होगा ही. तो पहले मैं रिस्टोरिंग फोर्स लग देता. कौन सा पहले फोर्स? वो तो बाय Restore- डिफॉल्ट are है ही. restoring इट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स. फॉर्मूला क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स का? Minus kx. Minus F kx. is equal to minus kx. fr is equal to minus kx इसको इक्वेशन F 1 बना दे. restoring is equal to minus kx. फिर सेकंड फोर्स कौन सा? रेजिस्टिव या Resistive. डैम्पिंग और resistive force. This is the force which due to which sir video blur આવે છે amplitude decreases with Sir, બહુ blur થઈ sir એકદમ ઝાક ઝાખું ઝાખું દેખાય force છે. या Sir, Sir, कर resistive दिया બધું force. તરતું હોય ને એવું દેખાય છે. FB इसका फॉर्मूला क्या? sir बोलिए. sir video કશું ઝાખું દેખાતું- Sir, બહુ હા, sir, blur થઈ થઈ ગયું ગયું. સર અમુક વાર ઝાખું ગયું? થાય છે, અમુક વાર ક્લિયર થાય હા છે. sir ये फोकस करे भाई. जो બહુ વધારે પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો મને કહેજો તો હું sir ક્યારનું થાય છે સર જ્યારે વધારે પ્રોબ્લેમ છે. તમારો નેટ નો પ્રોબ્લેમ છે. ओके. तो फिर बस इतनी તમે इतनी ચાલો जगह તો बाकी है. ચોટી फिर ચોટી तुम्हें ચાલો છો. હા नेक्स्ट sir बोर्ड पर Sir, चला તમારું जाता મૂળ हूँ. બી આમ બહુ ફાટેલું ફાટેલું દેખાય. robot da रिस्टोरिंग फोर्स एक हमने डिस्कस किया कि रिस्टोरिंग फोर्स एक लगेगा. उसका फॉर्मूला क्या? FR इज इक्वल टू minus kx दूसरा फोर्स कौन सा? डैम्पिंग फोर्स. इसका Damping. फॉर्मूला हमने क्या लिखा? माइनस बी इंटू. વી इसमें बी क्या होता है? बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट. શું કહેવાય? damping constant Damping constant. और वी क्या है? बी Volume. स्पीड. વેલોસિટી ये अगर आपको कोई डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? चलिए मेरे को आंसर बताओ आप. आई वांट द यूनिट एंड डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ डैम्पिंग MLT कांस्टेंट. दैट्स minus बी. 1. भाई पहला यूनिट कौन सही आंसर बताता है? કેજી મીટર પર સેકન્ડ. न्यूटन सेकंड पर मीटर newton per meter sec Newton second per meter. newton per meter per second न्यूटन सेकंड पर मीटर न्यूटन सेकंड पर. वेरी गुड. kg meter per अगर हम second. सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी हो जाएगा फोर्स अपॉन ऑफ. newton second per meter उसका यूनिट क्या होता केजी है? सेकंड वेलोसिटी का kg क्या meter होता per है? second. तो ये तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो इट इज मीटर न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन. यू एग्री विथ मी? yes sir Sir, yes. न्यूटन ना टर्म में Yes, sir. નથી લખવું. फोर्स નું ફોર્મ્યુલા kg meter per second. मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये न्यूटन को मैं केजी kg meter per मीटर पर second सेकंड रेज टू. minus 2 और नीचे आवશે मीटर पर सेकंड रेज टू. Minus Hello? 1. तो इट इज केजी सेकंड रेज टू माइनस. चले? तो चले, इसका सर. यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड पर, या फिर आप इसको लिखते हो केजी पर. और इसका Second. डायमेंशन फॉर्मूला ml अभी तो ये बन ML जाएगा ना. 0 T मास का minus 1. m1, एल का एंड ઝીરો टाइम का. -1 ठीक है. चलिए दो फोर्स लगे.
एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक डैम्पिंग फोर्स। जैसे वहां पे हमने इक्वेट किया था कि टोटल फोर्स इज ओनली एक्टिंग ड्यू टू रिस्टोरिंग, F इज FR out। यहाँ पे टोटल फोर्स किसने लगाया? Restoring Yes, and तो FR plus टोटल FB. फोर्स FR प्लस FR plus FB. FB એટલે બીજું બધું યાદ નહીં કરવાનું। હા, यहाँ पे FB Facebook. का मीनिंग है Facebook. डैम्पिंग फोर्स। बराबर, बाकी तो આપણે તો Sir, હવે ફેસબુક તો જ યાદ meta- આવે। ના સર મેટા થઈ ગયો, ઓકે। फेसबुक एग्जिस्ट જ નહીં કરતું હવે. રીત સર फोर्स का फॉर्मूला बताइए। MA 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 PM. FR minus KX minus KX minus Plus BY minus BV minus BV માઇનસ BV पूरा इक्वेशन हमें x के टर्म में चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? X ने एक्सेलरेशन की MA जगह पे પ્લસ क्या BV अपॉन डालेंगे? માઇનસ d K square x by dt square. और थोड़ो फोन लेफ्ट साइड खसेड़ो ना। हाँ सर माइनस બાજુ तो હલાવો. थोड़ा खसा v is dx by, dt. तो ये पूरा dt. इक्वेशन आपका x के टर्म में आ गया। यू गेटिंग विद दिस? Sir, getting. yes sir ओके, સર ગેટિંગ Now- વિથ उसको सब ये बाजू ले लीजिए। ये पहला टर्म आ गया m, dx square by square dx x square by- by dt ये तो यहाँ पे था ही, plus यहाँ d पे क्या है? plus b dx dx upon by- dt dt प्लस plus kx plus इज इक्वल टू। equal to 0. 0 X common. जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो ध्यान रखिए कि जो पहले वाला टर्म आता है वो सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला ही होना चाहिए, એની સાથે બીજું કઈ ના હોવું જોઈએ। તો અહીંયા શું છે અત્યારે? m મારે કાઢવું છે, તો કરો। Dividing Dividing both by- sides by m. and divide डिवाइडिंग बाय मास, मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा d स्क्वायर d x square बाय, x up- अपॉन dt dt स्क्वायर dt अपॉन square m यहाँ पे b था लेकिन m से Upon डिवाइड किया, dx by dt upon dt dx by dt प्लस k था plus और k m से by डिवाइड m किया, dt M. k by mx is equal to 0. आ गया? yes sir. Now I ask you that it is a differential equation of which order? Second. Second order. second order Which variable? x For which oscillation? Damp. ये लिखने का ना, damn it is second order os differential Differentiation. equation differentiation Of In X. terms of x for damped oscillation. Damn, okay. in terms of x X for damping damped Damping. oscillation. damping os damped oscillation। You're getting Damp. with this? Sir, Yes. yes. गेटिंग विथ दिस अभी जिसका इक्वेशन आया है उसका सॉल्यूशन होगा। तो इक्वेशन कौन से वेरिएबल का आया है? x Second order. सॉल्यूशन भी x का। वो भी कैसे मैंने याद करवाया आपको? इट मस्ट बी अ साइन और આપણે બધું Cosine. કોસાइन થી લેવાનું એટલે અઘરું ના પડે। તો इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो सॉल्यूशन विल बी x is p a डैश, जो मैं एम्पलीट्यूड નું નામ બદલી દીધું છે, a ડैश cos ओमेगा डैश, Omega Omega dash t plus phi dash. बराबर है। Sir, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? average of all the यहाँ amplitudes. देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है और इसका A एंगुलर dash. फ्रीक्वेंसी क्या है? omega dash उन दोनों का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हमने देखा था पहले ही, जब मोशन स्टार्ट किया था तब पहले ही डेफिनेशन देखा था कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर द ऑसिलेशन व्हिच एम्पलीट्यूड और एनर्जी डिक्रीजेस विद ड्यू टू रेजिस्टिव और Passage डैम्पिंग of फोर्स। बराबर? सर तो फिर एम्पलीट्यूड मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये a डैश इज इक्वल टू, ये फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, इट इज a e रेज टू माइनस bt बाय, આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું, એમાં બીજું કંઈ કરવાનું ના હોય। જરા ઈ શું છે Sir, exponential function છે. Exponential. ये e वाला टर्म तो आपने पहले भी पढ़ा था। ये ओरिजिनली ये e को बोलते हैं नेपियर नंबर, मैथ्स वाले इसको नेपियर नंबर बोलते हैं। मतलब आने फंक्शन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेवाय, कयो फंक्शन कहेवाय? ए। बट e जो वैल्यू आता है उसको नेपियर नंबर बोलते हैं। ओरिजिनली ये एक e का वैल्यू होता है 2.718, बराबर, तो बीजू कोई ना हो। ये कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के साथ हमने क्या दिया है? માઇનસ BT BT by- अपॉन 2m 2m.
क्या है, टी क्या है, एम क्या है, मास ये कौन सा फंक्शन है, ये ई माइनस बी टी बाई 2m करूँ तो दिस इज एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल में प्लस है कि माइनस है, माइनस माइनस इज कॉल्ड नेगेटिव डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर आप टाइम का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होता कम जाएगा, होता दैट्स व्हाई द घटता एम्पलीट्यूड आल्सो जाएगा। डिक्रीजेस विद, वही तो आपने डेफिनेशन में लिखा था, टाइम when the amplitude decreases with time then such oscillations are called डैम्पिंग ऑसिलेशन। decreases with डैम्पिंग time, ऑसिलेशन getting with this। चलिए सेकंड हमारे पास दूसरा वेरिएबल कौन सा है, ओमेगा ओमेगा डैश ओमेगा डैश। चलिए ये कैसे याद रखने का मैं आपको करवाता हूँ। आप मेरे को सिर्फ ये बताइए कि जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तब उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया था, इट इज अंडर रूट ऑफ रूट के बाय रूट के बाय माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, ये एडिशनल टर्म आ जाएगा, बराबर। अगर डैम्पिंग जीरो होगा, डैम्पिंग એટલે बी जीरो है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम के बाय एम अगर रूट के बाय डैम्पिंग जीरो થઈ जाए तो वो मोशन कौन सा हो जाएगा, एसएचओ एसएचएम यस एच एम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे यू आर गेटिंग विद दिस। ये इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। मेरे को इसका मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, हाफ के स्क्वायर A square. हाफ के ए स्क्वायर यहाँ स्क्वायर पे एम्पलीट्यूड क्या है, ए डैश तो ए डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए डैश है क्या, ए ई रेस टू बी ए माइनस raised बी to बाय minus टू bt by तो इन्हों वैल्यू रखो, ए डैश इज इनटू माइनस बीटी बाय 2 हाफ ए ई रेस टू माइनस बीटी बाय उसका स्क्वायर करोगे सो इट विल बी हाफ हाफ के ए रेस टू के बी माइनस ई रेस टू बीटी बाय આવું થઈ જાય ને માઇનસ Two બીટી બાય to cut. 2m નો સ્ક્વેર છે એટલે માઇનસ 2bt બાય 2m 2m થાય, આપણે આવું બનાવ્યા હોય ને x રેસ ટુ a રેસ ટુ b ઇઝ x રેસ ટુ a ઇન્ટુ આનો પાવર માઇનસ bt બાય 2m છે, આનો પાવર એટલે આ બેનું પ્રોડક્ટ કરવાનું ને આનું પ્રોડક્ટ કરો એટલે 2bt બાય 2m 2 2 to to get cut माइनस बीटी बाय एम माइनस bt बाय, डू यू एग्री विथ मी, m माइनस बीटी yes. बाय एम। ये हमने इसका मैकेनिकल एनर्जी देखा, ये मैकेनिकल एनर्जी किसका फंक्शन है, क्योंकि अगर आप टाइम का Time. वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता डिक्रीज जाएगा होता जाएगा, तो डिक्रीज होता जाएगा तो एनर्जी भी क्या होता जाएगा, इसलिए आपने डेफिनेशन में लिखा है कि आइदर द एनर्जी और द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ, अभी टाइम साथे डिक्रीज થાય, अभी टाइम साथे डिक्रीज થાય એટલે જ તો એને डैम्प्ड ऑसिलेशन। डिक्रीजिंग फंक्शन। सपोज मैं इसका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूं, चलिए एम्पलीट्यूड वर्सेस, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपने क्या लिखा, ए ई रेस टू माइनस बीटी बाय, ये फंक्शन जो हमने था वो साइन लिया है कि कोसाइन लिया है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, कॉस तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद दिस वैल्यू, मैक्सिमम One. से स्टार्ट करे ना, मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा A फिर dash. ऐसे जाएगा, फिर इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर और थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर और थोड़ा डिक्रीज होगा, फाइनली इट वैनिशेस। तो एसएचएम में जैसा ग्राफ मिला था वैसा ग्राफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड सेम रहता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज देख सकते हो, इट डिक्रीजेस विद टाइम, बिकॉज यहाँ पे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है a e raised to minus bt by 2m 2m you agree with me, is this clear to all of you, सर it's a good Sir. 3-mark question, Sir. explain damped oscillation, eh bhai ubaro, explain damped oscillation and derive its differential equation, you getting with this, SHO पूछेंगे तो SHO करवाना, इसके Yes, बाद sir, फोर्स्ड clear. करवाता हूँ, सर ખાલી તમારે ફોર્સ વધારતા જવાના, SHO હોય તો એક જ ફોર્સ, કયું ફોર્સ, રિસ્ટોરિંગ થી આખું ડિરાઈવ કરી દેવાનું, ડેમ્પ્ડ હોય તો બે, એક રિસ્ટોરિંગ સાથે ડેમ્પિંગ એડ થઈ જશે, અને હવે ત્રીજું ફોર્સ કરાઈશ તો રિસ્ટોરિંગ, ડેમ્પિંગ અને બહારથી તમે ધક્કો માર્યો હોય, external periodic Sir. force. सर Getting with this? Yes. Now, Sir. now you ask your doubt. સર શાંતિ રાખો. સર ના, હું અહીંયા સમજાવતો હોય ને પછી આ એક શાંતિથી પૂછવાના ડાઉટ્સ બોલો. સર આ એમ્પ્લિટ્યુડની જે ફોર્મ્યુલા છે સર એ તમે ડાયરેક્ટ લાયા ને
ડાયરેક્ટ લાયા એટલે એ લખવાનું જ છે, એ સોલ્યુશન આપણા સિલેબસમાં નથી. હા સર. ઓકે, સર સર બોલીએ, સર બોલો, એક એક કરીને સર આ પૂછો કોઈ ભાઈ. હા? આપણે હા સર હા, સર પૂછો. આપણે પેલું બોલો. આમ હિંચકો ખાઈને ઉતરી જાય તો પછી એટલે થોડી વારમાં બંધ થઈ જાય ને, તો એનું એક્ઝામ્પલ થાય ને આ ડેમ્પ ઓસિલેશન. શું કહે છે, ફરીથી બોલ. સર આપણે એટલે હિંચકો ખાઈને પછી ઉતરી જઈએ તો થોડી વારમાં બંધ થઈ જાય ને જાતે, તો એ ડેમ્પ હા તો ઓસિલેશન થયું ને. એ તો કહું, એ જ કહું ભાઈ, એ જ કહું. એ તો બેઠા બેઠા ફોર્સ ના લે તો એવું જ કહેવાય ને સર. બેઠા હોય તો ધક્કો મારે ને. સર સર બોલો. સર અગર એ જે હમ. હિંચકો છે એનું બેરિંગમાં આમ થોડું આમ કોરોઝન આવ્યું છે તો એના લીધે ફ્રિક્શન અમુક આવે છે તો એ વાળું લાગે. रेजिस्टिव फोर्स का मैंने बोला कि टाइप कोई सा भी हो सकता है. फ्रिक्शन, તમારા ઘરે તમે હિંચકતા હોય, ઝૂલો રાખ્યો હોય, મોટો ઝૂલો, પપ્પા ને મમ્મી ને બધા જ બેઠા હોય જોડે અને હિંચકતા હોય તો પેલો કચો અવાજ આવે, હા ચૂંચું વાળો. ચર પછી એ પછી બંધ થઈ જાય ને, તો એમાં હા જે સર. તમને રેजिस्टिव फोर्स લાગ્યું એના फ्रिक्शन ના લીધે લાગ્યું. तो हाँ रेजिस्टिव फोर्स कोई भी हो सकता है, बराबर है, बट फाइनली हाँ सर एम्पलीट्यूड और एनर्जी टाइम के साथ डिक्रीज होना होता है. चाहिए. वो रेजिस्टिव फोर्स कोई भी लगे. यस सर. સર સર बोलो नेक्स्ट. સર આ એસએચ છે, મને એસએચઓ નો ડિફરન્સ ખબર નહીં પડતી. એસએચએમ એટલે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન અને એ જે ઓસિલેશન હોય એને સિમ્પલ હાર્મોનિક ઓસિલેશન. સર એટલે એક જ થયું. એક જ ને આ બધું, એમાં શું હોય. સર બોલો. સર આજે મતલબ જે પણ મતલબ આપણે ઝૂલા ઝૂલતા હોય તો એમાં પણ જેટલા લોકો બેસે તો પણ પેલાની સ્પીડ જે છે એ એક લોકો બેસે કે 3-4 લોકો બેસે, સ્પીડ તો એ રીતે જ ઘટવાની છે જે અલા રીતે. ભાઈ, આમાં ક્યાંય સ્પીડ આવી? આમાં ક્યાંય સ્પીડ આવી? મેં સ્પીડ ની ક્યાંય વાત કરી? હા મેં ક્યાંય સર સ્પીડ ની વાત કરી? તો ભાઈ તું સ્પીડ હા માં શું લેવા જાય છે? હું આ મસ્ત એનર્જી શીખવાડું છું, એમ્પ્લિટ્યુડ શીખવાડું છું, તો એ પણ હું તને હા કરાવું સર. છું એમ્પ્લિટ્યુડ નું, તારે કરવું છે સ્પીડ નું, તો એમાં આપણે બેનું ક્યાંથી સેટ કરવાનું ભાઈ? હા તારું સર. અઘરું પડી જશે, મને તકલીફ પડી જશે. અને સર આ ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ લઈ શકાય આનો? પણ કેમ ફર્સ્ટ ઓર્ડર શું કરવા લેવાનું? એટલે સર એમ. આવ્યું સેકન્ડ ઓર્ડર તો પછી મારાથી ફર્સ્ટ ઓર્ડર ના લેવાય ને ભાઈ. હા સર. કોઈ એનું એંગેજમેન્ટ નું ફંક્શન રાખ્યું હોય ને તો પછી મારાથી એને એમ ના કહેવાય ને કે ના ભાઈ એંગેજમેન્ટ નહીં, મારે તો તારા મેરેજ ના જ ફંક્શન માં આવવાનું છે, એટલે જે હોય એમાં જવું પડે, એમાંથી મારાથી થોડી બદલાય. તો આમાં સપોઝ આપણે એક્સ ના ટર્મમાં લાવવું છે તો આનું સેકન્ડ ડિફરન્શિએશન જ લેવું પડે, ફર્સ્ટ તો ના લેવાય ને મારાથી. તો પછી એ વેલોસિટી આવે. અરે સર આ જે ડેમ્પિંગ કોન્સ્ટન્ટ છે તો જેમ પેલું હમ. ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ ઇલાસ્ટિસિટી મળી ગયા કે અગર ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ વધારે તો ઇલાસ્ટિસિટી ઓછી અને એવી રીતના, તો પછી ડેમ્પિંગ કોન્સ્ટન્ટ શું આપે મતલબ મેજર એવું? ડેમ્પિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્પીડ એવું કહેવાય, ઓર આઈધર તો એવું કહેવાય કે સ્પીડ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ડેમ્પિંગ કોન્સ્ટન્ટ. કોઈ પર્ટિક્યુલર મીડિયમ હોય એમાં જેટલું ડેમ્પિંગ વધારે હોય, તમે પેન્ડ્યુલમ ને એરમાં મૂવ કરાવો અને પછી એ જ પેન્ડ્યુલમ ને તમે પાણીમાં લઈ જાઓ, કયા કેસમાં સ્પીડ ઓછી મળે? પાણીમાં, કારણ કે પાણીનો ડેમ્પિંગ કોન્સ્ટન્ટ વધારે હોય. ગેટિંગ? એટલે જેટલું ડેમ્પિંગ વધે એટલી સ્પીડ ઓછી થઈ જાય. બરાબર છે? યસ સર. ઓકે. Any other doubt? સર સર બોલો. સર આ બોલો. એસએચ હોય ને એમાં આપણે કોઈ એક્સટર્નલ ફોર્સ તો હમ. ના લગાવતા હોઈએ ને? એમાં ના તો લગાય જાતે એટલે તને થતું હોય ને? નેચરલ કહેવાય ભાઈ. હા, હા એટલે સર. તને નેચરલ કહેવાય. સર અને સર અગર આપીએ અને તોય આમ તું ઘરેથી તારા ક્લાસ પર જવા માટે નીકળો તારે બાઇકમાં અને તું નેચરલી જતો હોય ગીતો સાંભળતો સાંભળતો અને બોલતો બોલતો, એ તારા નેચરલ ફ્રીક્વન્સી કહેવાય. પણ પપ્પાએ એવું કહ્યું કે ભાઈ ફોન મોબાઈલ યુઝ કરવાનો નથી, એટલે પપ્પાએ શું લગાવવું? તારા ઉપર ફોર્સ લગાવ્યું, પછી તારા જે રેસ્ટ્રિક્શન. ઓસિલેશન થયા એ પછી એસએચઓ ના રહે, ઇટ બીકમ્સ ફોર્સ ઓસિલેશન.
બરાબર છે ડમ્પ ઓસિલેશન હા સર ડેમ્પ્ડ ઓસિલેશન તો તારું એમ્પ્લિટ્યુડ ઓછું થાય તો હા સર બરાબર સર સર અગર સર હા બોલ બોલ અગર ફોર્સ આપણે અપ્લાય કર્યો અને એટલું ને એટલું હમ. મોશન રહ્યું તો ડેમ્પ ના કહેવાય ને ફોર્સ તો એમ જ અપ્લાય કહેવાય. કર્યો અને ડેમ્પ્ડ આટલું ને આટલું રહ્યું ડેમ્પિંગ માં કોઈ હા તો પછી એ ડેમ્પ્ડ જ રહ્યા ને ફોર્સ તો થયા જ નહીં ફોર્સ લગાવ્યો પણ એની કોઈ ઇફેક્ટ ના આવી એવું નહીં સર એટલે ફોર્સ લગાવો અને એટલું એમ્પ્લિટ્યુડ એટલું જ રહ્યું એવું ફોર્સ એપ્લાય